देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हेलो स्टूडेंट, आज का जो डिबेट हम लोग का होगा किस पे होगा? रीजनिंग के कौन सा टाइप बाबू? द टाइप नंबर थर्ड है। क्या है? थर्ड टाइप है, मतलब सार्थक। क्या है बाबू? सार्थक शब्द बनाना। क्या कह रहा है? सार्थक शब्द बनाना। अभी क्या होता है बाबू? तो समझिएगा, सवाल दिया रहेगा, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, जिसे अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से लिख रहा हूँ। लिखा है कि 1 2 3 GTA ऐसे लिखा हुआ है। GTA है, इसका नंबर दिया 1 2 3, ये नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। और क्या दिया? ENM लिखा है, मतलब ये 4 हो गया, 5 होगा, 6। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से, विकल्प के माध्यम से। ऑप्शन A, B, C और D ऑप्शन दिया है। दिया क्या है देखिएगा, मैं इसको वहाँ लिख देता हूँ। ओके, लिखा है मेरे पास 1 है, 3 है, 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 5 है, 1 है, 4 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, 6 है, 3 है, 1 है, 5 है, 4 है, 2 है। ओके, देखिएगा इसको कैसे लगाया जाएगा। यहाँ सर्च कर, इसको रख दीजिए। 1 क्या है? Z होगा। 3 क्या है? A होगा। 2 क्या है? T होगा। S क्या है? 6 M है। 4 क्या है? E है। और 5 क्या है मेरे प्यारे? क्या गैट में कोई शब्द होता है? नहीं होता है। 6 M है। 3 बाबू, 3 का E है। 5 का क्या है? N है। 1 का Z है। 4 का E है, सॉरी 4 का 4 दिया, 3 का A है, ये 3 दिया है ये। और 2 का क्या है? T है। मैन गेट, ये भी कुछ नहीं होता है। 1 का क्या होगा? कंप्लीट सार्थक सब 1 का Z होगा। 3 का क्या होगा? 3 का A होगा। 2 का क्या होगा? T होगा। 5 का क्या होगा? N होगा। 4 का क्या होगा? E होगा। और 6 का क्या होगा? M। गैट में अभी कुछ नहीं होता है। नेम, गेट नेम लिखा है, गलत। इसका मतलब इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, आंसर हो जाएगा। यस, या देख लीजिए इसको फटाफट। 6 का क्या होगा? M होगा। 3 का क्या होगा? A होगा। 1 का क्या होगा? D होगा। 5 का क्या होगा? 5 का N होगा। 4 का क्या होगा? E होगा। और 2 का क्या होगा? भाई देखो, मैग्नेट। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं बाबू इसी पे। ये टाइप अब बताइए, इस पे लिखा हुआ है E है, T है, C है, K है, O है, P है। 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन A, B, C, D। क्या लिखा है? 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, 1 है, 6 है, 5 है, 3 है, 4 है, ओके, 6 है, 5 है, 3 है, 4 है, 1 है, और क्या हो? 2 है। और लिखा है 3 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 और 2। फिर वही चीज बनाइए इसको। हाँ, वही आंसर हो जाएगा। तो ये 4 है बाबू, तो 4 है तो K होगा। अरे हाँ या ना? यहाँ लिख देते इसके ऊपर
ये पहले देखिए, पहला देखिए यहाँ लिख रहे हैं नंबर 1 जगह नहीं है क्या? अच्छा लिख देते हैं। ये होगा 1 का ई होगा, हाँ दिख रहा है कि नहीं? यहाँ लिखे तो देखिएगा, ये नंबर 1 वाला देख रहे हैं। अच्छा 4 का क्या होगा? 4 ये होगा, 1 क्या है? ई होगा, 2 क्या है? ये टी होगा, उसके बाद 3 क्या है? सी होगा, और उसके बाद क्या है? 3, उसके बाद 5 ओ होगा, और 6 क्या है? टी है। अरे देखो कैट कॉक मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं। आगे 2 का देखेंगे बाबू, ये टी होगा, 1 ई होगा, 6 पी होगा, और क्या है? 5 ओ होगा, 3 सी होगा, और ए ऐसा नहीं। फिर आगे 6 का क्या होगा? पी होगा, 5 ओ होगा, 3 सी होगा, और 5 3 हो गया, 4 ये होगा, और 1 ना, 1 का ई होगा। ओके, जिसका आंसर यही होगा। मैंने हमें ऐसे प्रश्न हल करने के लिए हमें उसे रखकर हल करना है, ठीक है। एक प्रश्न और दिया जाए, ओके। इरेज कर दें इधर का। सार्थक शब्द बनाना है तो बस आसान ये कि बस आप उस पर जो है रख दो। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई है ए डी ओ एच ई एन एस, ठीक है ना? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और 8 है। चलिए ऑप्शन ए कहता है कि 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, 1 है, 4 है, 7 रखते जाइए बराबर किए। आप आंसर होता है कौन सही होगा? 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 4 है, 8 है, 1 है, 7 है। सी ऑप्शन 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, 1 है, 4 है, और 7 है। डी ऑप्शन क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 6 8 4 6 8 4 1 7 है। मान रखिए फटाफट। अच्छा 3 है बाबू तो डी होगा, डी के बाद ए होगा, 5 का है एच होगा, क्या शब्द बनेगा? इसको पहले बना लीजिए। डी ए क्या हो? डी ए एच 6 का है, ई है, 8 क्या है, यस है, 1 आई है, ओ है, और 7 वाले दहेसन, ऐसा कोई शब्द नहीं। यहाँ देखिए फिर क्या कर ए। अच्छा ए से कोई भी शब्द बहुत देखिए सुन लीजिए, जो स्वर होता है उससे मात्र 10% ही शब्द बने हुए हैं, और व्यंजन से 90% बने। इसका मतलब इसको हम बाद में चेक करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे। 2 अच्छा इसको भी चेक नहीं करेंगे। अच्छा ये भी 2 ही है। अच्छा यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं। ये देखिए 2 आया है। अब देखिए पॉसिबिलिटी है यहाँ चेंज करने का, सारे डाटा सेम डाटा है, सेम है यहाँ सर। इसका मतलब कि अच्छा यहाँ भी डेट सेम है,
इसका मतलब कि हाई नहीं होगा, खत्म। यहाँ भी चेक, अब इसमें हो सकता है, इसी दो चेक करेंगे। तो पहले चेक करते हैं डी वाला, तो क्या होगा, ए क्या है, ए है 3, डी है 5, एच है ई है 8 क्या दिया है, यस है 4, ओ है आई है अधेशन बाबू, यही करेक्ट आंसर होगा। अब तो सर अधेशन कौन सा शब्द आ गया हैं? नहीं, ये फिजिक्स का शब्द है। असंशय बल और संशय बल पढ़े हो तुम लोग? बिल्कुल है। जब हम दो अलग अलग पदार्थों को जब आपस में घर्षण करते हैं, जैसे हम ये देखो, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो क्यों इस पर चिपक रही है? इसी का वजह है। जब समान पदार्थों को जब आपस में घर्षण किया जाता है तो क्या होता है, संसन बल का आता है, और असन जो विपरीत से लिक्विड और ठोस अलग अलग हो गए ना, ये अधेशन हो गया, माने असंसन बल हो गया। यही प्रभाव है, मतलब इसका डी आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं टाइप। अलग थोड़े रीजनिंग होता है, रीजनिंग वही है। अब हम लोग अगले पढ़ेंगे, वर्णमाला द्वारा दिए गए शब्दों के बने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। क्या कह रहा, टाइप क्या है, टाइप क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। थर्ड टाइप, वो टाइप है। लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा और कोट है। कह रहा है कि वर्णमाला या क्या कह रहा है, वर्णमाला या दिए गए शब्द, दिए गए शब्द के अक्षरों से, शब्द के चुने हुए अक्षरों से या शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण क्या बनाना, शब्द बनाना। इसमें दो तरह का सवाल पूछेगा, इसमें पहला सवाल कहेगा पहला सवाल पूछेगा कि एक शब्द बन जाएगा, ठीक, और कहेगा इस शब्द से कि जिससे मान लो कोई हमारा ऐसे राम बन गया, या मैंने कहा कि मार्केट शब्द बन गया, शब्द बन गया, कहेगा कि लेफ्ट से या राइट से, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ऐसे एक टाइप के बनेगा पहला नंबर। दूसरा कहेगा कि शब्द तो बन जाएगा, कहेगा पहला नंबर कि कितने शब्द नहीं बनेंगे। यदि शब्द नहीं बनेगा नहीं, तो एक सा आंसर होगा। यदि शब्द एक से अधिक बनेगा, क्या शब्द एक से अधिक बनेगा, तो इसका जेड आंसर होगा। और यदि खाली शब्द बन गया तो उसका कहेगा कि दाहिने से पहला या बाएं से दूसरा कौन होगा, ऐसे जैसे यहाँ दिया हुआ है। पर ये इसमें तीसरा नंबर यही है, ठीक ना। तो पहले शब्द बना तो दाया या बाया अक्षर पूछ लेगा, अक्षर बताइए। अब हम कुछ सवाल देते हैं जिससे आपको
क्लियरनेस हो जाए, सवाल हम लिख दें, सवाल लिखते हैं। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, क्या इरेज कर दें? कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब हम लिख रहे हैं, इरेज करना, इस टाइप के सवाल में लिखना। अब समझिए, सवाल में लिख रहा हूं, सवाल ये रहा कि वर्णमाला ABC डैश करके Z तक है, ठीक है, में 20, 1, 7, 15 स्थान पर जो वर्ण है, उनसे एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। तो उस शब्द का दूसरा वर्ण ज्ञात कीजिए। सवाल दिया है, ऑप्शन ए एफ होगा कि ऑप्शन बी ऑप्शन टी होगा कि सी ऑप्शन ए होगा कि डी ऑप्शन ई होगा। जल्दी करो। लगाए हो? शब्द कौन बना पहले बताओ? शब्द कौन बना? अरे वैसे ही बना रहा है। पहले तो हम इनको लेकर शब्द बनाए, ये 4 वर्ड, मतलब कि 20 वर्ड क्या होगा? टी हो जाएगा, यस। फिर 1 क्या होगा? ए होगा। 7 क्या होगा? जी होगा। और 5 क्या ही होगा। अब इनसे मिलाकर हम और कौन शब्द बनाए? बचपन से अंग्रेजी मीडियम ही पढ़े हो तुम लोग। बनाओ शब्द। हाँ, इन्हीं अक्षरों का मिलाकर बनाना है। चलिए याद लीजिए, अब आइए मैं बताता हूँ। कभी भी अभी मैं बताया हूँ कि 10% जो है मात्र ई और ए से बनता है। तो यदि हम ए से न बड़ा नहीं छोटा ही है, तो यदि हम ए ई से बनाते हैं सब, तो ये ई से बनाते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि वावेल से बनाते हैं सब। हमने कहा कि टी ए जी ई ले लें, ऐसा कोई शब्द नहीं बना। अच्छा, टी ई ए जी ले लें, ये भी कोई शब्द नहीं बन रहा है। फिर अब जी ए टी ई ले लें, अब जी के साथ ले लें, गेट बना। यस, बिल्कुल एक शब्द बना और कोई शब्द नहीं बनेगा। अच्छा, फिर कह रहा है कि शब्द का दूसरा ए, अच्छा ये रहा, मतलब यहां आया सी इज करेक्ट आंसर। कुछ लोग जो है अंदाजा हो जाता है। मैं ऑप्शन में पहले भी कहा था कि ऑप्शन नहीं लगाना न है, हमको सही प्रश्न के वैल्यू को समझना कि प्रश्न बना कैसे। ये रहा इस प्रश्न का सही तरीका लगाने का। फिर हमने एक आप लोग ये भी सीख में नजर आया कि हमको ज्यादातर वर्ड जो है व्यंजन से बनते हैं।
आगे चलेगा, काफ़ी कठिन है। अच्छा, एक प्रश्न और दिया हुआ है उस टाइप में, दूसरे टाइप में। अब इसको मैं सिर्फ ओरली ऐसे लिख देता हूँ। जिससे दूसरा प्रश्न दिया है RAIN, रेन फॉरेस्ट है। क्या है बाबू? रेन फॉरेस्ट शब्द दिया हुआ है और कह रहा है कि लेफ्ट से राइट के दूसरे सातवें, 1 2 3 दूसरा नंबर अर्थात ए ले लीजिए, फिर सातवां नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आर ले लीजिए, आठवां नंबर ई ले लीजिए और 10वां नंबर कौन है बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टी ले लीजिए। अब बनाइए, यदि बनता है तो इसका बनता है तो उसका क्या दिया इसमें? हाँ, तो बनता है तो दाहिने से दूसरा, यदि बनता है तो दाहिने से दूसरा, यदि नहीं बनता है तो एक सही होगा, यदि एक से अधिक बनता है तो जेड सही होगा। ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन ए होगा, जेड दिया है, बी ऑप्शन, एक्स दिया है, सी ऑप्शन, ए दिया है, डी ऑप्शन, टी दिया है और ई ऑप्शन, आर दिया है। अब बताइए, पहले तो शब्द बना कौन भाई? पहले डी आप बताते हैं। और TEAR, टीयर बनेगा, आंसू। और कोई बनेगा? रेट। हाँ, दर। इसका मतलब ये हुआ कि एक से अधिक न बन गया, तो जब एक से अधिक हो गया इसका मतलब क्या? ऑप्शन का कंडीशन अभी बताए ना, कंडीशन ने ये बताया कि एक शब्द बना तो ठीक है भाई, दाहिने से देख लेंगे दूसरा ये हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 बन गया, एक भी नहीं बनता तो एक सौ सही होता, और एक से अधिक हो गया तो जेड वाला। कंडीशन 3 दिया हुआ है ना। ये रहा इस लेसन का, मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो रहने दे मेरे बाबू। ओके, अरे राम, इधर आइए।